जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका किस प्रकार व्यतीत होगा अक्टूबर 2024 आपके लिए। खैर, स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, इस कार्यक्रम में आपको वही जानकारी मिलेगी, लंबी लंबी बातें नहीं मिलेंगी। आपको वो जानकारी मिलेगी जो एक्चुअल में आपके काम की होगी। तो खैर, एक सूचना दे दूं, उसके बाद बाकी चीजों पर बात करता हूं। यदि आप श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। कहीं भी देश में विदेश में इस कार्यक्रम का कहीं भी आप आयोजन कर सकते हैं, कर सकती हैं। संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन, साथ में लोगों को लाभ मिले, आपके जीवन में, आपके घर में उत्पन्न हो रहे दोष दूर हो और लोग भक्ति मार्ग से जुड़ पाएं, उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए, खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री होता है, उसमें जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बाकी विस्तार से बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर 2024। सभी एस्पेक्ट पर बात करेंगे, चाहे वो हेल्थ की बात करें, चाहे वो वेल्थ यानी पैसे की बात करें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, चाहे वो मैरिड लाइफ की बात करें, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे वो संतान की बात करें, या प्रेम संबंध की बात करें। जनरली ये 5 से 7 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में, और इन सभी चीज़ों पर मैं थोड़ा थोड़ा अपनी दृष्टि डालना चाहूँगा। आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करेंगे आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो, एक बात मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूँगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं लंबी बातें नहीं करूँगा, लंबा छोड़ना नहीं चाहूँगा, मैं जो सच्चाई है उस पर बात करूँगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल अष्टम भावस्थ गोचर करेंगे मिथुन राशि में, शत्रु राशि में। तो स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी, और वो समय होगा जब 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और मंगल आपके अष्टम भाव में राशि स्वामी गोचर करेंगे, तो आपके हेल्थ को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा होगा। अभी तक बृहस्पति आपके राशि को देख करके आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मंगल बेशक अष्टम भाव में है, लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे तो हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलना बंद हो जाएगा, और वहां पर चोट का योग, अचानक हेल्थ प्रॉब्लम का योग, ब्लड से रिलेटेड योग। मैं एक बात बहुत क्लियर कह सकता हूं, इसको गांठ बांध लीजिए और नोट कर लीजिए। आपका तारीख 9 से लेकर के और तारीख 20 के बीच में, जब बृहस्पति वक्री होंगे 9 तारीख को और तारीख 20 तक, आपके शरीर से ब्लड निकलेगा ही निकलेगा, वो चाहे जिस परिस्थिति में निकले, चाहे कहीं कट ही जाए और आपके शरीर से ब्लड निकले। चोट लगने से, कटने से, ऑपरेशन इत्यादि या किसी भी क्षेत्र से आपके बॉडी से ब्लड निकलना ही निकलना है। तो मेरा जो कहने का यहां तात्पर्य है वो ये है कि अगर सावधान रहेंगे, मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूं कि सावधानी की आवश्यकता है। तो हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से 9 से 20 तारीख जो 11 दिन होगा, इसमें विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। लाल कपड़े इत्यादि नहीं पहनिएगा, वाहन सावधानी चलाइएगा, भगवान की आराधना जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये एक विशेष पॉइंट होगा। दूसरी चीज पर अगर हम बात करें, उसके बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। धार्मिक यात्रा इत्यादि उसके बाद आपकी होती हुई दिख रही है। वेल्थ को लेकर के यानी पैसे को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, आखिर क्या रहने वाला है। देखो, बुध 10 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके राशि में जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो बुध हैं। 10 तारीख तक शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। 10 तारीख तक कहीं से भी पैसा किसी चीज में लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10 तारीख तक पूरी इन्वेस्टमेंट इत्यादि के लिए प्रयास करना चाहिए। लाभ ही लाभ दिख रहा है, 10 तारीख तक पैसा अच्छा आएगा। लेकिन 10 तारीख के बाद जब बुध चले जाएंगे 12th हाउस में गोचर करने, यानी कि तुला राशि में गोचर करने, और 12 तारीख को बृहस्पति, क्योंकि क्षमा चाहूंगा 9 तारीख को बृहस्पति वक्री होकर 6th हाउस में चले जाएंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको 10 तारीख से लेकर के और 29 तारीख के बीच में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। शेयर मार्केट इत्यादि में तो पैसा बिल्कुल नहीं लगाइएगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके डूबने के संयोग सबसे अधिक होंगे। तो सावधान प्लीज रहिएगा, ताकि आपको
नुकसान का सामना ना करना पड़े, ये समय आपका जो है उसको मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो हेल्थ और वेल्थ को लेकर के हमने बात कर लिया। क्या प्रॉपर्टी प्राप्ति का कोई योग है? प्रॉपर्टी खरीदने का या बिकने का योग है? इस महीने में प्रॉपर्टी से रिलेटेड खरीदने का और बिकने का योग बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, क्योंकि सूर्य 17 तारीख तक लाभ भाव में रहेंगे, 17 तारीख तक प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कंडीशन बहुत अच्छी है। यहां तक जो काम किया है उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग है, पैसा बनने का योग है, काम से रिलेटेड पैसा आपके पास जरूर आएगा। लेकिन 17 तारीख को जैसे ही सूर्य नीचस्थ होंगे, तुला राशि के अंतर्गत जाएंगे, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सावधानी रखिएगा। नौकरी इत्यादि जा सकती है, व्यापार इत्यादि में घाटा हो सकता है, या नौकरी में अपमान इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, विदेश में जो कार्य है वो जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। विदेश में नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। तो ये समय आपका 17 तारीख तक के बाद होगा, इस पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। प्रेम को लेकर क्या होगा, संतान को लेकर क्या होगा और एजुकेशन को लेकर के क्या होगा। देखिए, 9 तारीख से पहले, बृहस्पति के वक्री होने से पहले, प्रेम को लेकर कंडीशन बहुत अच्छी है। प्यार का इजहार कोई करे तो प्रेमी प्रेमिका का आगमन हो, इस प्रकार की कंडीशन है। एजुकेशन को लेकर के भी 9 तारीख से पहले अच्छे रिजल्ट के योग हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रुकी हुई चीजें आपकी होंगी, कार्य आपके बनेंगे। लेकिन 9 तारीख के बाद जैसे बृहस्पति वक्री होंगे, एजुकेशन, संतान और उसके साथ एजुकेशन, संतान और प्रेम, तीनों चीजों में असफलता का योग दिख रहा है। तो प्लीज सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत कुछ और जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं, लेकिन क्या करूं, समय का अभाव है। छोटा वीडियो सभी लोग देखना पसंद करते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। फ्री में आप जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। तो जुड़िए, चर्चा कीजिए और अपने बारे में सब कुछ जानिए। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।